जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के हमारे पास कॉल मैसेज आए हैं। लोग हमें बुलाते भी हैं, लेकिन हम कुछ जगहों पर नहीं जाते। ये विषय जो है ये है गड़े धन के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। ठीक, तो शॉर्टकट में हम आपको कुछ बता देते हैं। और ये जो विधि है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इस विधि में आपको कोई पायाडू को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी जानकार को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से ये प्रयोग कर सकते हो। आप अगर नॉर्मल व्यक्ति हो तो भी अपनी खुद की आँखों से गड़ा धन आप देख सकते हो। गड़ा धन जहाँ पे आपको आभास है कि इस जगह पर गड़ा धन है, आप उस जगह पे जाकर के हम अभी जो विधि बताएंगे उस विधि के अनुसार आप वहाँ जाकर के चेक करेंगे तो आपको खुद ही धन दिख जाएगा। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में हम आपको कुछ संकेत बता देते हैं कि जहाँ पे धन होता है वो एरिया कैसा होना चाहिए। देखिए, जो कोई गांव हो जहाँ पे पहले गांव था और वो गांव वहाँ से उठ गया है, ठीक है, और वो जो भूमि है वो एकदम वीरान हो गई है, उस जगहों पे अक्सर धन पाया जाता है। दूसरा, जिस जगह पे धन हो, जिस जगह पे संकेत मिलते हो कि हाँ लोग बोलते हो आपको कि यहाँ पे धन गड़ा है, तो उस जगह पे उस ज़मीन में कोई घास पौधा या कोई भी पौधा घास ये नहीं उगती, वो जगह बंजर रह जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब आप कोई धन निकालने के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में आप जब 2 फीट से ऊपर नीचे चले जाओगे तो उसमें कपूर, भीमसेन कपूर आता है, वो कपूर को लगा करके देख लेना। अगर वो उसको अग्नि प्रज्वलित जैसे ही हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि कोई फूंक मार के उसको बुझा दिया है, तो समझ जाना कि उस जगह पे धन है। और उस जगह की ज़मीन जो है वो थोड़ी सी आम ज़मीनों से गर्म रहेगी। ठीक है, ये कुछ उसके संकेत है। अब गड़ा धन चेक करने के लिए या गड़ा धन प्राप्त करने के लिए क्या विधि है हम आपको बता देते हैं। आप उसका प्रयोग करके ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको अगर कोई भी गड़ा धन मिलता है तो उसका आप 25% जो धन होता है उसको सही जगह इस्तेमाल करें। मंदिरों में किसी को, गरीबों को भोजन कराए, किसी गरीबों को कपड़े दिलाए, ऐसा कुछ कार्य करे तो वो धन आपको यशस्वी बनाएगा। तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि इस गड़े धन के पीछे ना पड़े ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन लोगों के बहुत से फ़ोन आए, मैसेज आए, इसलिए हम आपको ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, आपके ज्ञान प्राप्ति के लिए बता रहे हैं। और इसी में आपको पूर्ण मंत्र, विधि विधान सब हम देने वाले हैं। कोई ग्रुप में मैसेज नहीं करने की या करने की या कोई शुल्क की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखें और इस जो भी प्रयोग है इसका आप उपयोग करें, सत्कर्म में इसका कार्य करें अगर आपको मिलता है तो इसकी विधि जो है वो विधि ऐसी है कि एक जो एकदम काले रंग का कौवा होता है, एकदम ब्लैक काले कलर का कौवा, वो उसको मारना नहीं है। अगर आपको कहीं मरा पड़ा मिले, ठीक है, तो एकदम काला होना चाहिए। और वो अगर मरे हुई अवस्था में अगर है तो उसका मुंह खोल के उसकी जीभा को काट ले। थोड़ा सा, इतना सा टुकड़ा आएगा, जीभा का ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इतना सा आता है। उसके बाद आंकड़े का पेड़ आपको ढूंढना है, आंकड़े का पौधा। वो तंत्र में उसकी बहुत महत्वता है, बहुत से चीज़ों में उसका काम आता है। तो आप उस पौधे को ढूंढें। वो पौधा थोड़ा पुराना होना चाहिए। उस पौधे को बीज आते हैं, ऐसे इतने इतने बीज आते हैं गोल आकार के, उसके अंदर रुई जैसा एक कपास जैसा तैयार होता है। ठीक है, उसकी रुई आपको निकाल लेनी है। ठीक है, उसकी रुई निकाल करके आपको जो आपने कौवे की जीभा को लाया है उस रुई को पतला कीजिए, उसको उसके बीच में रखिए जीभा को, और उसको गोल घुमा के ऐसे हाथ पे घुमा के उसकी बाती आपको बना लेनी है।
अकोल के तेल का आपको एक दीपक तैयार करना है। उस अकोल के तेल के दीपक में वो बाती को आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको जो अग्नि प्रज्वलित करनी है, वो अग्नि कहाँ से लानी है? दो जगहों से लानी है। एक तो किसी दीक्षित व्यक्ति के घर से अग्नि प्राप्त करे, या चिता की अग्नि से उसको अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, ठीक है। उसका विधान वो है। जो चिता जलती है उस चिता से कोई भी एक लकड़ी लेके जाइए, उसको जलाइए, और उसको जलाने के बाद वो अग्नि को ऐसे पकड़ के रखिए। वो अग्नि को अभिमंत्रित करना पड़ेगा। उसका एक मंत्र है, छोटे छोटे 3 मंत्र है, हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप सुनिए। वो अग्नि को हाथ में पकड़ लीजिए, लकड़ी को, जो अग्नि आपने चिता से ली है उसको ऐसे सामने रख कर के, अभी जो ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे इसको अभिमंत्रित कर लीजिए, ठीक है। फिर आप अपने जो दीपक है, दीपक के पास चले जाइए। उसके पश्चात आपको उस दीपक को ऐसा ये हाथ में पकड़े, या तो फिर कोई भी जगहों पे अगर वो दीपक को रखा है तो उसको, उस लकड़ी को जो आपने अभिमंत्रित करके जो अग्नि लाई है लकड़ी के साथ, उसको एक और मंत्र है जो दीपक प्रज्वलित करने का है, वो मंत्र हम आपको अभी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये वो मंत्र है, आप इससे दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई दूसरा मंत्र और दूसरी विधि। अब तीसरी विधि क्या है वो सुनिए। एक कांच की जो बसी आती है, हमारे तरफ उसको बसी बोलते हैं, जिससे अपन चाय पीते हैं, वो कोरी लेके आना है, किसी की झूठी नहीं लेके आना है। आपको नई मार्केट से लेके आना है, 10-15 रुपए की, 20 रुपए के आसपास मिल जाएगी। उसको क्या करना है, उस दीपक, ऐसा ये दीपक जल रहा है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते रहना है। उसको ऊपर से भी घुमाना और नीचे भी उसका कुछ काला काजल जैसा गिरेगा, वो दोनों, वो बसी जिसका वो निकाल लेना, नीचे गिरेगा उसको भी उठा लेना, उसका एक काजल बनेगा काला, ठीक है। उस काजल को एक डब्बी में भर लेना, एक छोटी सी डिब्बी ले लेना, उस डिब्बी में उस काजल को एकदम रख लेना। अब आपको जिस समय उस जगह पर जाना है, जिस जगह पर आपको बुलाया गया है, या आपको खुद पता है कि यहाँ पे कुछ गड़ाधन होने के संकेत आपको मिलते हैं, उस जगह पे आपको शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि, इस दिनों में आपको जाना है, ठीक है। तो जब आप वो काजल को लगाओगे, उससे पहले उस जो डिब्बी में आपने काजल भरा है उसको ऐसे हाथ में ले लेना। अभी तीसरा मंत्र हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसको डिब्बी को ऐसा सामने रख करके उसको 1 बार, 2 बार या 3 बार, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो। विधान में 1 ही बार का है, ठीक है। तो आप 3 बार कर सकते हो, 1 बार भी कर सकते हो। ये मंत्र से आपको उसको अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद आपको वो पूरी डिब्बी अभिमंत्रित तो हो ही गई है, आप इस उंगली से, ये वाली, इससे उसको लेना ऐसा, और एक बार फिर से 1 बार मंत्र पढ़ के उस पर फूंक लगाना, फिर ये आँखों में लगाना राइट साइड वाले, फिर और 1 बार डुबाना, 1 बार और मंत्र लगाना, फिर इस वाले आँख पे लगाना, उल्टी साइड वाले। ये होने के पश्चात आपको थोड़ी देर आंखें बंद करके उस जगह पे बैठ जाना है, ठीक है। उस जगह पे बैठ जाना है, और ये प्रयोग रात के समय ही होगा, दिन में ये प्रयोग नहीं होगा। उस जगह पे आप बैठ जाना, थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाना, आपको उस जगह का सब कुछ नज़ारा देखने को मिल जाएगा कि कौन सी जगह पे है, कितने फीट अंतर पे है, कितना क्वांटिटी है, यानी कितना किलो यहाँ पर धन है, वाइट गोल्ड है या पीला गोल्ड है, या कोई लोहे की वस्तु है, या कोई कांसे की वस्तु है, कोई ताम्र की वस्तु है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विधि थी, और एक ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, और व्हाट्सएप के नंबर भी चल ही रहे हैं। आप इस पर कॉल करके, कॉल तो नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और हाँ, कोई भी साधना एवं कोई भी मंत्र का आपको पाठ करना है, आप गुरु दीक्षित होना अनिवार्य है। कोई भी आपको समस्या हो, घरेलू समस्या हो, या कोई प्रॉब्लम हो, पारिवारिक प्रॉब्लम हो, साधना करनी हो, साधना शिविर में आना हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, अलग आदेश।